हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं को बताना चाहूँगा कि हमारे महान पुरुष जिनको वेंकटाचलम जी कहते हैं, बड़े घबराए हुए हैं आजकल और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। एक लेटर निकालते हैं, प्रेस रिलीज के नाम से निकालते हैं 21/11/2025 को, और कहते हैं क्या, ये ब्लैक फ्राइडे फॉर द वर्किंग क्लास, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इट डिसीजन टू इम्प्लीमेंट 4 लेबर कोड्स। यानी भारत सरकार ने कोई 4 कानून लागू कर दिए, 29 को निकाल दिया, और ये ब्लैक डे है वर्किंग क्लास के लिए। वेंकटाचलम जी, इस बाइक को लिखने से पहले थोड़ा यार अपने में झांक लेते, थोड़ी शर्म करते, हेजिटेट करते। अरे ये तो एक सन फ्राइडे की बात कर रहे हो आप। आपने तो 32 साल से बैंक पेंशनर्स के घर में दुर्दशा कर रखी है। उनके यहां पर ब्लैक डे हो रहा है। जब आपको लगा कि आपके नीचे से कुर्सी खिसकने लगी, पैरों से जमीन खिसकने लगी, तो आपको लगा कि अब यार सचेत हो जाओ, थोड़ा प्रेस रिलीज निकालो। भैया क्या हो गया? भारत सरकार तो लेके आएगी, कुछ भी लेके आएगी। आपको किसने अधिकार दिया इसको चैलेंज करने का? जिस एक्ट के अंतर्गत आपका संगठन बना हुआ है, ट्रेड यूनियन एक्ट, क्या आपको अधिकार देता है वहां केवल और केवल आप हमारे वेलफेयर के लिए एम्प्लॉयर से बात करोगे? क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपको अधिकार देता है? वो भी आपको नहीं देता है। हाँ, एजिटेशन कर सकते हो, अपनी बात कह सकते हो, लेकिन आपने इस प्रकार लेटर निकाला, पता नहीं कौन सा हो गया। तो ऐसा करो ना, शाहीन बाग बना लो दिल्ली में आके। वैसे ही आपने तो पेंशनर का शाहीन बाग बना रखा है। एक भी अकेला व्यक्ति जिसने पेंशनर्स के ब्लैक डे मना रखे हैं। अब इसमें ऐसा कुछ तो खास है नहीं। आप सिर्फ ये कहना चाहते हो कि भारत सरकार कोई नए 4 कानून लेकर के आई है, 29 को रिपील कर दिया गया है, और इनके आने से वर्किंग क्लास में पता नहीं कौन कौन सा परेशानियां हो जाएंगी, और आपने कौन कौन से तीर मारे थे। बिल्कुल सही है, आपने नहीं मारे, आपने सारा नाम खराब कर दिया। आपसे पहले जो नेता थे और उन्होंने तीर मारे थे, वो एक रहते थे। एक करके वो अपना पेंशन रेगुलेशन लेके आए, हमारी सुविधाएं दिलाई, बहुत से काम किए उन्होंने। लेकिन जिस दिन से आप आए हो, आपने केवल और केवल धोखा दिया है। आपके चक्कर में कोई व्यक्ति नहीं है आने वाला आगे। आप तो ऐसे कहते हो जैसे मतलब ये सारा का सारा नेशनलाइजेशन आपकी वजह से हुआ हो, सारा का सारा हिंदुस्तानी आपकी वजह से चला हुआ हो। भैया ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अपने नीचे से थोड़ा अपने जागो, और जागने के बाद काम करो। और ने 2-4 बातें कही, कहते हैं कि जॉब कम हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कम हो जाएगा। अब इनको डर लग रहा है ना, बैंकों का जो कंसोलिडेशन के नाम पर ज़्यादा बैंक कम बैंक हो रहे हैं, तो उसमें आईबीए भी घबरा रहा है, ये भी घबरा रहे हैं, क्योंकि इनका जो चला हुआ था बिजनेस वो कम हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि ये कहते हैं कि इसमें 50% तो वीमेन वर्कर हैं, ये जो वर्किंग क्लास में। अब उनको रात में, इक्वलिटी के नाम पर उनको रात में भी सर्विस पर बुलाया जाएगा। भैया हमने तो देखा है सारे अस्पतालों में रात में लेडीज काम करती हैं, सारी नर्सेज रहती हैं, और रात में जितने भी मतलब चलते हैं, जो आपके संगठन चलते हैं, हमारे लेडीज काम करती हैं। आप कहते हो बड़ी जबरदस्त, वुमेन वर्कर्स कंस्टिट्यूट 50% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स। टुडे देयर आर रेस्ट्रिक्शंस टू एम्प्लॉय देम इन द नाइट शिफ्ट्स एंड हैजार्डस एंड वल्नरेबल जॉब्स। और क्या है उसके बाद, अंडर द लेबर कोड्स इन द नेम ऑफ द इक्वेटिंग वुमेन विद मेन, दीज रेस्ट्रिक्शंस आर रिमूव्ड, दस वुमेन विल बी एक्सप्लॉयटेड फर्दर मोर। क्या देश में कानून नहीं है क्या तो इनका एक्सप्लॉयटेशन होगा? और जो बदमाश किस्म के लोग हैं वो तो दिन में भी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। उसके बाद द गवर्नमेंट्स propagation advocacy of these reforms are pro workers are nothing but sugar coated bitter pills। भारत सरकार के ये 4 कानून जो है, ये कुछ नहीं, मीठी दवाई की गोलियां हैं। बड़े बड़े परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। और उसके बाद ऑलमोस्ट दीज गवर्नमेंट्स रेट्रोगेट मेजर्स एंड प्रपोजल्स, entire trade union movements except BMS registered its protest through countrywide strike on 8th and 9th June 2019, 8 जुलाई 2000। ये पीछे का वो दे रहे हैं कि बीएमएस तो साथ में था नहीं, और सबके साथ बीएमएस आपकी औकात भी क्या है। टुडे इंडीड द ब्लैक डे फॉर द इंडियन वर्किंग क्लास एंड ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन मूवमेंट, अब ये ब्लैक डे है वर्किंग क्लास और ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लिए।
और ये ट्रेड यूनियन में बना करके बैठे अपना ये हिसाब किताब। वेंकटेश्वरन साहब एक बात बताइए, आप कभी घर में बैठ कर के ये सोचते हो कि आपके कुकर्मों से पेंशनर्स का क्या बन गया है? और सुबह से लेकर शाम तक लोग आपको कोसते हैं, गाली देते हैं। अब मुझे तो नहीं सकता, गीता में कहा गया है कि यदि कोई आदमी किसी निंदा करता है, बुराई करता है, कोसता है, तो उसको कहीं मोक्ष प्राप्त होता हो। क्यों यार ऐसे काम कर रहे हो? इन बातों को छोड़ो जो आप कर रहे हो, इनमें कुछ नहीं रखा है। इन्हीं चीजों से लोगों को गुमराह किया आपने। लोग अब जागृत हो चुके हैं। केवल और केवल आपकी वजह से रेगुलेशन 1995, जिसमें बड़ी ही तरीके से एक्सप्रेस और इम्प्लाइड पेंशन अपडेशन दे रखा है, उस पेंशन अपडेशन को आपने नहीं होने दिया। और आज भटेजा जी ने कहा कि जो पेंशनर्स का पैसा है, जो वर्किंग कर्मचारी हैं और यूनियन है, सारे मिलकर के जो पेंशनर का पैसा उसको खा रही हैं। और वो सही बात है, स्पेशल अलाउंस में यही हुआ है। ये जो आपने जो कुछ भी लिखा है ना, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ये केवल और केवल आपकी हताशा दिखाता है। और जैसे ही आपने इसको निकाला तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो गाली दे रहे होंगे आपको। मैं तो गलत बात सब चीज़ों को नहीं बोल सकता। और केवल आप नाटक करते हो और कुछ नहीं करते हो। मैं नहीं डालने वाला था इसको, लेकिन मैं डाल देता हूँ। चलो, आपने किस 11 को निकाला कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो, एक ब्लैक डे हो गया, आओ सड़कों पे आओ और इसको क्या नाम, एक शाहीन बाग बना दो और मतलब क्या किसान आंदोलन बना दो, सड़कों को रोक दो और क्या नाम है ये। यार आपकी जो मार्क्सवादी पॉलिटिक्स है ना, छोड़ो इसको। अब इस देश से जा चुकी है, आपने बहुत कुछ कर लिया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे चिपक गए हो जैसे आप जाना नहीं चाहते हो। करते रहो, क्या है, आपका पावर है भाई, आपका संगठन है। और मैं तो ये कहूँगा तो ऐसे ही आपके लोग जो है ना, दूसरे जो लोग आपके साथ हैं वो भी ऐसे ही हैं, समझे। अब पता नहीं क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आप पेंशनर के लिए नहीं करोगे कुछ भी, क्योंकि 2010 के बाद तो एनपीएस है, तो पेंशन का कोई लेना देना है नहीं। उससे पहले वाले लोग जितने भर्ती, उनके लिए परेशानी हो रही है, तो वो अब बहुत ज़्यादा रह ही नहीं है, क्योंकि वो भी अब 10-11 साल में सारे निकल जाएंगे। अब बैंक में सारा एनपीएस हो जाएगा या यूपीएस आ जाएगा। तो आपके जो कैलकुलेशन है ना, कि आपके पास आमदनी का जरिया बना रहना चाहिए। भैया क्यों चिपके होगा भाषाओं के पद से? छोड़ के चले जाओ ना, ऐसा क्या फायदा है इसमें? अब मैं तो क्या कहूँ यार आपसे, मुझे इतने लोग मतलब नाराज हैं आपसे। अपनी इज्जत होती तो इसको छोड़कर चले जाते, बोले भैया मैंने बहुत कर लिया, अब इसको नाउ आई लीव इट नाउ। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा क्या आप कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, समझ में बात नहीं आती है कि ऐसा क्या लगाव है कि आप इसको मतलब छोड़ना ही नहीं चाहते हो और लोगों को मतलब परेशान कर रहे हो। और कोई ब्लैक डे बनाते हो, कभी कुछ मनाते हो। छोड़ो यार इन चीज़ों को। अब यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।